त्याचप्रमाणे शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यकर्ते प्रदीप हराडे आणि सुरेंद्र बेले यांना नम्र विनंती आहे की आपण इथे व्यासपीठावर येऊन आश्वस्त व्हायचं आहे. मी माजी सैनिक आवी गोंदले यांना नम्र विनंती करतो की हे वैयक्तिक पारितोषिक आपल्या शुभ हस्ते द्यायचं आहे. आवी गोंदले समोर अध्यक्ष अध्यक्ष आपल्या रुपयेश वर्तक अध्यक्ष थोडस बाजूला थोडस बाजूला बाजूला मधीच नका जरा. माजी सैनिक आवी गोंदले या आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक द्या. सुभाजी धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे मास्टर सुभाजी. तर कारण सामना सुरू झालेला आहे, माईक बंद करा. आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा जितू म्हात्रे सरांकडे. धन्यवाद. धन्यवाद यासिन सर. तर वळूया मैदानाकडे जिथे सामना सुरू आहे. संस्कृत इलेव्हन वाडगाव वर्सेस आता मात्र सौरभ या चेंडूवर बाद होतोय. डीजे ला आमंत्रित करतोय. नक्कीच दिल बहलता है अष्टमकर सर. अशा प्रकारे अंपायरिंग करतात, डान्सिंग सुद्धा आपलं मनोरंजन करतात. तर दुसरा झटका मिळतोय सौरभच्या रूपाने 7 या धावसंख्येवरती. एच अँड सन साऊंड खंडाले संघाला नक्कीच संकटात थोडं जातात, कारण प्रथम फलंदाजी करत असताना ज्या प्रकारे टार्गेट आपण सेट करण्याचा प्रयत्न करतोय. मागच्या सामन्यात आपण बघितलं यासिन सर 27 धावा जमा केल्या होत्या. 26 धावा 27 धावांचं टार्गेट होतं, परंतु गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण याच्यावरती हा सामना विजय झालेला. परंतु यावेळी पाप्याच्या दिमागामध्ये कशा प्रकारे टार्गेट सेट करायचं आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. तर समीरने जर आणखी एक विकेट घेतला तर 500 रुपयाचं मान्य जयेंद्र भगत यांच्याकडे पारितोषिक मिळणार. तसेच मान्य अजित माली साहेब यांच्याकडे सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक मिळणार आहे. तसेच मंगेश नाईक यांच्याकडे सुद्धा 1000 रुपयाचं पारितोषिक मिळणार आहे. धन्यवाद. वळूया मैदानाकडे जिथे एक पहिलं षटक चालू असताना धावसंख्या होते 2 बाद 7 अशी धावसंख्या होती. एक प्रतिनिधी पाठवायचा दोन्ही संघाचं 12वे खेळाडू इथं आहेत. तर समीरचा या षटकातील पुढील चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय तो सागरला.
यावेळी मात्र बॅटची एज घेतोय, चेंडू जातोय निर्धाव. राहुल चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय, इथे मात्र रिस्ट्रिक्शन करतोय. इथे कोणत्याही प्रकारची धाव मिळत नाही, धावसंख्या स्थिर होते. एक चांगल्या प्रकारे आपण बघितलं सौरभने एक षटकार मारलेला मिड विकेटच्या वरून, नंतर पुढल्या चेंडूवर बाद होतोय. अशा प्रकारे चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली ती समीरकडून. यावेळी ह्या संघाला कर्णधार पाप्या किती सांभाळतोय ते पाहायचं आहे. सागर त्याला साथ किती देतोय बघायचं आहे. पुढील चेंडू समीरचा सागरसाठी. हा चेंडू नक्कीच दिशाहीन चेंडू, ऑफस्टंपच्या बाहेर. पंच आपला एक अनोख्या अंदाजामध्ये सांगतात हा स्क्वेअर चेंडू. एक अतिरिक्त धाव इथं लिखित केले जाते. एके धावेने धावसंख्येत वाढते, धावसंख्या बोलते ती 8. 2 बाद 8 अशी धावसंख्या पहिले षटक चालू असताना, प्रथम फलंदाजी करत असताना. यावेळी समीर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग तयार होतो. दत्त एंडकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय. 8 ते 10 पावलं चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. सागर उजव्या हाताचा फलंदाज कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय, पाप्याला साथ देतोय पाहायचा आहे. यावेळी थोडासा आखुडी टप्प्याचा चेंडू होता, बॅटची एज घेतोय, चेंडू जातोय पॉईंट रिझर्व मध्ये, चेंडू जातोय तो पण एक धाव इथे जमा करतो. एके धावेने धावसंख्येत वाढ करतोय, पाप्याला स्ट्राईक देतोय. धावसंख्या पोचते 9. 2 बाद 9 पहिलं षटक चालू असताना. एचंट साऊंड खंडाळी संघाची धावसंख्या. प्रथम फलंदाजी करत असताना आपण बघतोय थोडं अडथळीत जातोय पाप्याचा संघ. तर शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे, तर समीर आहे गोलंदाजी मार्कवर. पाप्या आता मात्र यावेळी मात्र फुल टॉसवर चेंडू, पॉवर प्लेचा फायदा उठवतोय. बघूया किती धावांपर्यंत जातोय चेंडू. वा अष्टमकर साहेब वा, खरोखर नाचायला लागलं. ह्या चौकाला धावसंख्या पोचते 13. पहिल्या षटकाचा खेळ इथं समाप्त होते. धावसंख्या धावपाल करती 2 बाद 13 अशी होते. पुढील षटकासाठी मी नक्कीच यासिन सरांना विनंती करतोय की पुढील षटकाचं विवरण आपण करायचं आहे. आणि अष्टमकर सर यांच्यासाठी इथे 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. सन्माननीय जयेंद्रजी भगत यांच्यातर्फे खूप खूप आभार. आपण पंचांना ॲप्रिशिएट करताय, आपण समालोचकांना सुद्धा मोटिवेट करताय, गोलंदाज फलंदाजाला सुद्धा खूप आपण इथे प्रोत्साहित करताय, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. कार्तिक 11 यांच्यातर्फे पप्या पाटील यांच्यासाठी 3000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. जर आपण 3 षटकार लगावलेत तर 3000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी. त्याचप्रमाणे दुसरे फलंदाज यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण जर 3 षटकार खेचलेत तर आपल्याला 3000 रुपयाचं पारितोषिक मिळणार आहे. सागर घरत यांच्यासाठी षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. हरेश घरत यांच्यातर्फे. सन्माननीय जयेंद्र भगत या मैदानाचे जनक आणि माजी सरपंच, एक दिलदार आणि दानशूर व्यक्ती जयेंद्रजी भगत यांच्यातर्फे पुन्हा एकदा पारितोषिक आलंय. तब्बल 1000 रुपयाचं, सॉरी 3000 रुपयाचं पारितोषिक हॅट्रिकसाठी, विकेट हॅट्रिकसाठी 3000 रुपये आणि षटकारांच्या हॅट्रिक सुद्धा साठी सुद्धा इथे पारितोषिक आहे. एका षटकारासाठी सुद्धा पारितोषिक आहे. पारितोषिकांचा सडा पडलाय, पारितोषिकांचा खच पडलाय, पारितोषिकांचा पाऊस पडतोय, पारितोषिकांची बरसात झालेली आहे. आपल्या आवडत्या खेळाडूंना प्रोत्साहित करण्याचं काम इथे सुरू आहे. नक्कीच अशा प्रकारचं जर आपण प्रोत्साहन दिलं तर एक दिवस
संपूर्ण अलिबाग तालुक्याला हरवणारी टीम आपल्या पंचक्रोशीमधून नक्कीच तयार होणार आहे असं मला तरी चित्र दिसतंय. चलिए मैदान पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. 13 रन पहले ओवर में खर्च किए थे. फिर से एक बार अंपायर जी का अनोखा इशारा वाइड का, वाइड के रूप में 1 रन और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 16 रन 16 का आंकड़ा हमें याद दिलाता हुआ सचिन रमेश तेंदुलकर की, क्योंकि उन्होंने 16वें साल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. मराठी में कहते हैं 16वं वरीस धोक्याचं, और उसी के साथ साथ 16वें साल में ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी. हॅलो नागेश H&S साऊंड सर्व्हिस. अच्छा, यश साऊंड सर्व्हिस यांच्यातर्फे पप्प्यासाठी सुवर्ण संधी. कशाही प्रकारचे 3 षटकार आपण खेचलेत. यश वेळे यांच्यातर्फे 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक आपल्याला देऊन सन्मानित करण्यात येईल. देवांश वासुदेव घरात यांच्याकडे टू यशीन सर. कोण म्हणतोय इथे पैसे नाहीयेत? क्या बात है यशीन. कोरोनाचा काही प्रभाव नाहीये वाडगाव मध्ये. इस बीच बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और रन आउट होने का खतरा मंडरा रहा था. बाल बाल बच गए. तालियों की गड़गड़ाहट मेरी दाहिनी बाजू से यहां पे सुनाई देती हुई. सन्माननीय संजय जी पाटील, आदरणीय संजय जी अर्थात माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि या स्पर्धेचे जनक, ज्यांच्या पाठिंब्यामुळे, ज्यांच्या आशीर्वादामुळे आणि जे आपण स्वप्न पाहिलं होतं ते स्वप्न ज्यांच्यामुळे कंप्लीट इथे होतं आहे ते अर्थात सन्माननीय संजयजी पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. हृदयाच्या अंतःकरणापासून संजयजी आपले हार्दिक 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 स्वागत आणि आभार. आपण पाहतोय चलिए मैदान में चलते हैं क्योंकि मैच बहुत ही क्रूशल है. इस मरतबा बहुत ही अच्छा स्ट्रोक स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात. वहां के फील्डर को चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर. फिर से एक बार 4 रन. सपना देखा है नितेश ने इस टूर्नामेंट में फाइनल को जीतने का, और देखिए सपनों का पीछा करते हुए रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड. कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज ने की है. पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी प्रभावित किया है जिम्मेदारी के साथ, और जिम्मेदारी का एहसास उन्हें है. यह उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ झलकता हुआ. अंतिम क्षणों तक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए विकेट के पर रहते हैं और इस तरह के शॉट खेलते हैं कि आउट होने का खतरा न हो. कमाल की बल्लेबाजी, समझदारी की बल्लेबाजी राहुल द्रविड़ की मुझे याद यहाँ पे ज़रूर आ रही है. जिस तरह से राहुल द्रविड़ द वॉल नाम से जाने जाते थे,
आहा, ये तो क्लास था, शानदार। ढाका बॉईज प्रफुल्ल पाटील यांच्याकडून 3 षटकारासाठी क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। हालांकि विघ्नेश ने गेंदबाजी भी खराब की है। देखिए, ये होता है प्लान, ये होती है स्ट्रेटजी। गेंदे गिन रहे हैं अपने मन ही मन में। गेंदे गिन रहे हैं, वो जानते हैं कि अंतिम गेंद थी। अंतिम गेंद के ऊपर ढीले हाथों से कवर की दिशा में उस गेंद को ढकेल कर 1 रन मुकम्मल कर लिया और स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ओढ़कर बल्लेबाजी करेंगे। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 13 रन, हालांकि 2 विकेट पहले ओवर में चटकाए थे गेंदबाज समीर ने, और विघ्नेश ने इस ओवर में बहुत सारे रन खर्च किए हैं। बहुत ही खर्चीला ओवर, बहुत ही लंबा ओवर, क्योंकि इस ओवर में तकरीबन 4 गेंदें वाइड के रूप में हमें देखने को मिली। 23 रन खर्च किए इस ओवर में। कुल मिला के 36 रन, 36 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 18 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं तुषार। तुषार को यहाँ पे कमबैक करना होगा। तुषार को यहाँ पे किफ़ायती गेंदबाजी किसी भी हालत में करनी होगी, वरना ये मैच उनसे बहुत दूर चला जाएगा। इस ओवर में कुछ विकेट भी चटकाने होंगे और 3 या 4 रनों का ओवर यहाँ पे डालना होगा, तब जाके यहाँ पे सही मायनों में वापसी हो सकती है। हौसले रखने पड़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ पे अगर आप हौसले रखोगे, जी हाँ, इस सिचुएशन से झगड़कर हम इस मैच को जीत सकते हैं। ये आत्मविश्वास, ये हौसला होगा तो ही ये मैच जीत सकते हो। गेंदबाज फिर से एक बार, तुषार राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर। मनोवैज्ञानिक दबाव और कुछ नहीं, क्योंकि बल्लेबाज है सामने पप्या के सामने अगर किसी भी तरह की एक भी लूज गेंद होती है, ओवर पिच, हाफ ट्रैकर, फुल टॉस गेंद, तो वो सीमा रेखा के बाहर ही दिशा देंगे, ये जानते हैं गेंदबाज। और इसी वजह से पैर पकड़कर गेंदबाजी करने की कोशिश थी, उसमें पूरी तरीके असफल रहे। फिर से एक बार तुषार की अगली गेंद, हाँ, अच्छी गेंद, सम्मानपूर्वक खेला। पप्या की मैं तारीफ करने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा, क्योंकि हर बार चौका या छक्का नहीं लगा सकते। अच्छी गेंदों का सम्मान करना होगा और सुनील गावस्कर को याद करना होगा। सुनील गावस्कर ने कहा था कि अच्छी गेंदों का सम्मान करें, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50। आपकी विकेट अगर बची रहेंगी तो यहाँ पे रन बरसेंगे। और देखिए, इसी तंत्र का, इसी रणनीति का इस्तेमाल किया पप्या पाटिल ने। नॉन स्ट्राइक के एंड पर है, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सागर। अगली गेंद तुषार की, पटकी हुई गेंद और उसे खेल दिया स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से, 6 रन। स्क्वायर लेग के फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया था, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और बल्लेबाज सागर मैदान से बाहर। रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा, 44 रन विशाल स्कोर की तरफ यहां पे बढ़ रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम H&S साउंड सर्विस खंडाले। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की अभी बहुत सारी गेंदें आना बाकी है, मगर नितेश जब तक
मैदान में रहेंगे, क्रीज पर खेलते रहेंगे, यहाँ पे रन तो बरसेंगे, रनों की बारिश तो होगी, क्योंकि नितेश ने कुरुल के मैदान में भी छक्कों की झड़ी लगाई थी, रनों की बारिश की थी और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था। वही नितेश पाटिल, लाड़ से, नाम से, अपने घर के नेम से जाने जाते हैं पप्या, ये नाम हालांकि घर से दिया हुआ। जी हाँ, अच्छी गेंद, कट करने की कोशिश कर रहे थे बॉलर, जब तक उस गेंद तक पहुंचेंगे तब तक चतुराई के साथ फिर से एक बार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया और एक रन मुकम्मल किया है पप्या ने। नितेश पाटिल का निजी स्कोर मैं जरूर बताना चाहूंगा, 2 छक्के 2 चौके की सहायता से नितेश खेल रहे हैं 22 रन बनाकर। पैंतालीस रन स्कोरबोर्ड पर। जी हां, हवा में उछाल कर खेला है मगर शायद ये गेंद कैच होगी। यस इट इज, बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच, तकरीबन लॉन्ग ऑन की दिशा से मिड ऑन की दिशा तक लंबी दौड़ लगाकर वेल डन, बहुत ही खूबसूरत कैच। इस कैच के लिए किसी इनाम होना चाहिए। और इस कैच के लिए विजय पाटिल अर्थात अप्पा, इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम आ चुका है। निनाद पाटिल के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था ये कैच हो सकता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत दूर खड़े थे, मगर क्या जज किया उन्होंने, दौड़ लगाकर जज करना गेंद को, गेंद के नीचे आना और उस अंतिम क्षणों तक उस गेंद के ऊपर नजरें टिकाए रखना, ये आसान नहीं होता। अब स्ट्राइक एंड पर पप्या और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, गेंद फाइन लेग की दिशा में 1 रन के लिए। देखिए अलग अलग तरह के नाम हमने अक्सर सुने, महेंद्र सिंह धोनी को माही कहा जाता है, युवराज सिंह को युवी, हरभजन सिंह को भज्जी और भुवनेश्वर कुमार को भूवी। उसी तरह से पहले जो खिलाड़ी हो चुके हैं, इसमें एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था चीका। अगर आपको मालूम है तो बताओ कि ये वो खिलाड़ी कौन थे, चीका। और ये भी बताना चाहूंगा, हिंट देना चाहूंगा कि इंडिया के माजी कैप्टन है वो। चीकू नहीं, चीका। चलिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रनों की संख्या 46 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और अंतिम ओवर लेके आए हैं गेंदबाज प्रफुल्ल। क्या प्रफुल्ल अपने टीम को प्रफुल्लित करेंगे? एक अच्छा ओवर डालना होगा, कम से कम रन यहां पे खर्च करने होंगे, वापसी का दौर यहां पे खोलना होगा अपने टीम के लिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राइट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आहा अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को प्रभावित किया था, बल्लेबाज ने उसे खेला जरूर मगर डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद फील्ड होती हुई 1 ही रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 47 रन, 47 रन हो चुके हैं। 1947 देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, ये 47 आंकड़ा हम जरूर कभी भी नहीं भूलेंगे। 47 रन स्कोरबोर्ड पर, 5 गेंदें अभी भी आना बाकी है अंतिम ओवर की। पप्या अभी भी जिम्मेदारी के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए गए थे, अभी भी खेल रहे हैं, टिक कर खेल रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं। अब तक 3 छक्के और 2 चौके उनके बल्ले से बरसे हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। ये मैच कितना कीमती है, ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, ये जानते हैं पप्या। पप्या खेल रहे हैं 30 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर। ये मैच्योरिटी ऐसे ही नहीं आती, उसके लिए दीन खपाने पड़ते। आहा घुटना टेक, तमाशा देख। मात्र 1 रन मिलेगा, अच्छा शॉट जरूर था मगर डिक्लेयर जोन में गेंद
और इसी वजह से नितेश को और उसकी टीम को एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 48 रन। 48 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। हालांकि देखिए रितेश, इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 59 है और इसी टीम ने बनाया था। क्या अब अपने ही रिकॉर्ड को यहाँ पे तोड़ेंगे? 4 गेंदें उनके पास है और जीतने और रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए और यहाँ पे 11 रनों की जरूरत है, क्योंकि 48 रन हो चुके हैं। इसके पहले इसी टीम ने 59 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे। सर्वश्रेष्ठ और अच्छा स्कोर उन्होंने खड़ा किया था। नॉन स्ट्राइक के एंड पर बल्लेबाज है नितेश और नितेश। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। फिर से एक बार ऑन द राइज खेला डीप स्क्वायर लेग के दिशा में, वहां पे फील्डर को चकाया था। दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, रिस्क उठाया। रिस्क यहां पे उठाया जरूर, मगर देखिए किस्मत उनके पक्ष में। ऊपर वाला जब साथ हो तो डरने की क्या बात हो, यही सोच रहे होंगे नितेश पाटिल। क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। एक एक रन हो, 2-2 रन हो, चौके हो, छक्के हो, हर वक्त अलग अलग तरह की स्ट्रोक उनसे निकलते हुए। 50 रन कंप्लीट हो चुके हैं। 50 का आंकड़ा छू लिया है। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। अगली गेंद फिर से एक बार प्रफुल्ल की। जी हाँ, इस मरतबा प्रफुल्ल ने फरेब किया, धोखा किया और एक बड़ा झटका नितेश के रूप में। नितेश आउट होने वाले बल्लेबाज, जिन्होंने 33 रन अपने टीम के लिए जोड़े। बहुत ही अच्छी पारी, एक विशाल स्कोर की तरफ अपने टीम को बढ़ा दिया है। नितेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आकाश, ये नाम भी हमने अक्सर सुना है। कुल मिला के पपिया ने 110 रन बनाए हैं टूर्नामेंट में। इस बीच नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आकाश खेलने के लिए तैयार है। 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। इन 2 गेंदों में कितने रन आएंगे ये निर्भर करेगा इस मैच का रिजल्ट, क्योंकि यहां तक तो ठीक है, इसके आगे अगर और रन होते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जी हां, गेंदबाजों ने उसका, ये क्या हम देख रहे हैं, शानदार रनिंग। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ ये कैच आउट हो सकते हैं, जहां पे एक भी रन मिलने की संभावना नहीं थी। इनफैक्ट विकेट मिलने की संभावना थी। वहां पे बल्लेबाजों ने 3 रन लेकर अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 53 रन, 53 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 4 ओवर का ये मुकाबला, इसमें 53 रन अब तक जोड़े हैं बल्लेबाजी करते हुए। टॉस जीतने के बाद हालांकि पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जो किया था उनके कैप्टन ने, वो कितना सही यहां पे बल्लेबाजों ने ठहराया है ये नजर आता हुआ। जी हां, अच्छी गेंद थी इस मरतबा प्रफुल्ल की। बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। खेलने की कोशिश जरूर की, मगर गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं, कोई मुलाकात नहीं। इसी के साथ 1 रन जरूर लेग बाय के रूप में। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 54 रन। जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत। पंचावन्न धावांची गरज। निर्धारित 4 षटकांचा हा सामना आपण पाहतोय। जवळजवळ 14 धावांच्या सरासरीने इथे धावा जमवायच्या आहेत। हे सोपं असणार नक्कीच नाहीये, परंतु मित्रांनो, हा क्रिकेटचा खेळ यासाठीच ओळखला जातो। या क्रिकेटच्या खेळामध्ये कधी उलटफेर होईल, कधी राजाचा रंक आणि रंकाचा राव होईल हे सांगता येत नसतं। सरड्याप्रमाणे आणि राजकारणाप्रमाणे रंग बदलणारा हा क्रिकेटचा खेळ। या खेळामध्ये जर या 4 गोलंदाजांनी
अचूक मारा आणि भेदक गोलंदाजी केली नाही तर मात्र या 55 धावा सुद्धा होऊ शकतात. नक्कीच हा सामना अटीतडीचा होईल, कारण उपांत्य फेरीचा हा सामना आहे. या सामन्यामधून जिंकणारा संघ अंतिम सामन्यामध्ये पोहोचणार आहे. दोन्हीही संघांसाठी करो या मरो की स्थिती आपण पाहतोय. डू अँड डाय स्थिती आहे. काही करून हा सामना आपल्याला जिंकायचाच आहे. अशा आविर्भावानं आणि अशा उद्देशानं, अशा इंटेन्शननं मैदानात फलंदाजी करण्यासाठी येणं फार गरजेचं. शिवसेना उपविभाग प्रमुख संघटक बंटी पाटील यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. ते हॅट्रिकसाठी, विकेट हॅट्रिकसाठी असणार आहे अर्थात. आणि जर पारितोषिक हे गेलं नाही तर मात्र मंडळाकडे जमा. सन्माननीय संजयजी पाटील पुरस्कृत खंडाळे पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2022 शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य सन्माननीय संजय भाई पाटील यांच्यातर्फे 1,50,000 रुपयाची देणगी या स्पर्धेसाठी आलेली आहे. आणि जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे संजय भाई पाटील यांच्यासाठी, कारण त्यांच्या या पाठिंब्यामुळे, त्यांच्या या मदतीमुळे आणि त्यांच्या या आशीर्वादामुळे आपण पाहतोय आपल्याला एक आत्मविश्वास मिळाला. एक मोठी भव्य दिव्य टुर्नामेंट आपण आयोजित करू शकतो, हा एक दिलासा मिळाला. आणि अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व प्रत्येक गावामध्ये नक्कीच जन्म घ्यावा अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करेन. कारण बरेच गाव आपण पाहतोय अशा लोकांसाठी अर्थात वंचित आहेत. कारण एक सुंदर मैदान सन्माननीय जयेंद्र भगत यांच्या माध्यमातून इथे आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि सर्व क्रिकेट रसिकांना, प्रेक्षकांना, समालोचकांना, पंचांना अजित माळी यांच्यातर्फे पारितोषिकांची बरसात, पारितोषिकांचा सडा इथे आपण पाहतोय. तर असे अनेक आपण पाहतोय दानवीर आणि दानशूर लोक इथे आलेले आहेत. विजय पाटील उर्फ आप्पा यांच्यातर्फे 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. निनाद पाटील यांच्यासाठी हे पारितोषिक असणार आहे. प्रत्येक षटकारास 100 रुपये. सन्माननीय नागेशजी वेळे यांच्यातर्फे विकेट हॅट्रिकसाठी आणि षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी 3000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. 3000 रुपये कमवण्यासाठी जवळजवळ 3 दिवस मेहनत करावी लागेल. आपण एक षटकार मारा, 2 षटकार मारा, 3 षटकार मारा, आपल्याला 3000 रुपये लगेच मिळणार आहेत. आणि मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा आपल्याला आठवण करून देतोय, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय स्वर्गवासी बाळासाहेब ठाकरे यांची आज जयंती. आणि त्याचप्रमाणे स्वर्गवासी प्रभाकर पाटील यांची सुद्धा आज जयंती आहे. आणि त्याचप्रमाणे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची सुद्धा आज जयंती आहे. या तीनही महान आत्म्यांना आपण श्रद्धांजली इथे वाहूया आणि पुन्हा एकदा वळूया मैदानाकडे. हॅलो, यावेळी आपण पाहतोय अर्थात आडव्या बॅटने तटवलं चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाला चकावून मिड विकेट क्षेत्रात 4 धावांसाठी. सज्जाद सय्यद मॅन फ्रॉम मुशेत यांच्यातर्फे निनाद यासाठी सुवर्ण संधी. जर आपण हॅट्रिक लगावली तर 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक देण्यात येईल. आता आम्ही कॉमेंट्री करत नाही, फक्त पैसेच अनाऊन्स करतो.
आयवा कॅच यासाठी सन्माननीय शिवसेना उपशाखा प्रमुख बंटी पाटील यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. उपसंघटक शिवसेना उपसंघटक बंटी पाटील. प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी रोख 500 रुपये आणि या अगोदर 200 रुपये होते ते वेगळे, एकूण 700 रुपये आयवा कॅच साठी प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी आहे. आपापल्या जागेवरती उभे राहा आणि 700 रुपये मिळणार आहेत आपल्याला एका कॅच पकडल्यानंतर. एक कॅच पकडल्यानंतर. पंच नो बॉल. येस फ्री हिट. ओके. आयवा कॅच यांच्या आयवा कॅच घेणाऱ्या प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी आहे. शिवसेना उपसंघटक बंटी पाटील हा घेणार का कॅच? कोणी नाही. सन्माननीय नागेशजी पाटील मुळे राजेशजी पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. सन्माननीय राजेशजी पाटील आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मी मंगेशजी पाटील यांना विनंती करतोय की आपण नागेशजी यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद नागेशजी, आपण इथे आलात आणि आम्हाला उपकृत केलं त्याबद्दल आपले मनपूर्वक स्वागत आणि आभार. 19 रन 19 धावा. त्याच वेळेस प्रदीपजी खराडे यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता जर षटकार मारला तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक मिळणार आहे सन्माननीय जयेंद्रजी भगत यांच्या माध्यमातून. हम भी कुछ कम नहीं है, ईट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं. ये राहुल अपने बल्ले से दिखाते हुए कमाल की शुरुआत. ये लीजिए जोरदार प्रहार फिर से एक बार किया है मिड विकेट क्षेत्र पर. फील्ड होती हुई गेंद जरूर, मगर इसके पहले ही दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया. तालियों की गड़गड़ाहट. शानदार शुरुआत की है राहुल ने. 1 चौका 2 छक्के के सहायता से अब तक 19 रन जोड़ लिए हैं अपने टीम के लिए. पहला ओवर कुल मिला के 20 रन हो चुके हैं. पहला ओवर प्रगति पर. देखिए जीतने के लिए मेरे गुण लेखक रितेश मुझे बताते हुए 55 रनों की जरूरत, मगर यहां पे पहले ही ओवर में तकरीबन 20 रन जुटा लिए हैं. यानी ये मैच हम जीत सकते हैं. ये मैच हम इतना आसानी के साथ हारने वालों में से नहीं है. निनाद पाटिल, इनके लिए भी एक सुनहरा मौका. कल्पेश पाटिल इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम आ चुका है. छक्के के हैट्रिक के लिए बढ़ चुका है 1000 रुपए का इनाम कल्पेश पाटिल की जानिब से. दीपक गावड़े वाड़गांव, इनकी जानिब से 20 रुपए का 200 रुपए का इनाम. अभी भी एक गेंद बची है और रनों की संख्या देखिए 21 रन. 4 ओवर में जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत. तकरीबन 14 की औसत से यहां पे रन बनाने हैं, मगर पहले ओवर में ही आहा बहुत ही बढ़िया गेंद थी. लेग कटर गेंद
बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल पेडनेकर ने मगर अपने पहले ओवर में जौहर दिखाए और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। मैं किसके लिए जाना जाता हूं और मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे तांडव कर सकता हूं, ये बताते हुए राहुल पेडनेकर ने यहां पे तांडव किया तो ये मैच 4 ओवर के पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज भी मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन किहीम पर जो उन्होंने एक पारी खेली थी 88 रनों की, वो मैं भूला नहीं हूं। मात्र 24 गेंदों में उन्होंने 88 रन बनाए थे, तो यहां पे कुछ भी हो सकता है। अमोल घरत उर्फ माटिया, इनकी जानिब से छक्के की हैट्रिक के लिए निनाद को सुनहरा मौका, 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। निनाद स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर राहुल। कल्पेश पाटिल की जानिब से 1000 रुपए का इनाम, दीपक गावड़े की जानिब से 200 रुपए का इनाम और हर छक्के के लिए विजय पाटिल उर्फ अप्पा इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम। और ये सारे जो इनामात है वो है निनाद पाटिल के लिए, यानी कितना प्यार है निनाद और कितने आशीर्वाद है निनाद के ऊपर। निनाद स्ट्राइक एंड पर, नए गेंदबाज आए हैं सहर्ष, हवा में गेंद है, स्क्वायर लेग खाली है, विकेट कीपर उस गेंद के नीचे नहीं आ पाएंगे। बहुत ही तकदीर वाले रहे कि वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, विकेट कीपर नहीं पहुंच पाए, वरना यहां पे निनाद के आउट होने के खतरे साफ नजर आ रहे थे। किस्मत वाले रहे। और देखिए दोस्तों, जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, किस्मत का साथ होना बहुत ही जरूरी होता है। अक्सर हमने देखा है, क्योंकि ये जो भी अच्छे बल्लेबाज होते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अक्सर करते हैं, मगर उन्हें लाइफ हमेशा मिलता है, जीवन दान मिलता है। जिस तरीके से रोहित शर्मा को जीवन दान मिला था 4 रन के योगदान पर और ऐतिहासिक पारी रची थी 264 रनों की वनडे के खेल में, वनडे के फॉर्मेट में, और एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। अल्पेश भगत आणि मयूर पाटील यांच्यातर्फे सुद्धा षटकारांची हॅट्रिक किंवा चौकारांची हॅट्रिक साठी प्रत्येकी 500 रुपयाचं पारितोषिक निनाद यांच्यासाठी इथे आलेलं आहे। इस गेंद पर अगर विकेट चटकाते हैं तो 200 रुपए का इनाम विजय भगत द्वारा, प्रणय भगत। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक है, कवर निकाल दिया है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद फरार, 4 रनों के लिए। पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफान से जो टकराए उसे राहुल पेडनेकर कहते हैं। राहुल जब तक मैदान में रहेंगे यहां पे पटाखे बजते रहेंगे। ये लीजिए, ये सर जी 6 रन नहीं है, 10 रन है, 10 लिख लीजिए। बंटी पाटिल अभी थोड़ी देर के बाद यहां पे डांस पेश करने वाले हैं। पहले ओवर में 21 रन आए थे, इस ओवर में भी रन बरस रहे हैं। 1 छक्का 1 चौका इस ओवर में, 32 रन स्कोरबोर्ड पर। राहुल पेडनेकर ऑन द फायर, 15 गेंदे 23 रन। मैच अब नजदीक दिखाई दे रहा है, मंजिल साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि 15 गेंदे उनके पास शेष है। 1 या 2 बड़े स्ट्रोक से मैच बॉल टू रन आ जाएगा। इस गेंद के ऊपर छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम, यानी कुल मिला के 1000 रुपए का इनाम अजीत जी माड़ी और जयेंद्र भगत जी के जानिब से। कमाल की बल्लेबाजी, सपनों को तोड़ते हुए
आहा, अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद। सहर्ष का मैं सहर्ष स्वागत करना चाहूंगा। कमाल की वापसी है। इस बल्लेबाज को इस तरह से चकमा देना, उनके साथ फरेब करना, सामने से उनके आंखों में धूल झोंकना, इसे कहते हैं वेल बॉल। सहर्ष बहुत ही बढ़िया वापसी। इसी तरह का जज्बा रखना होगा, इसी तरह का आत्मविश्वास रखना होगा। एहे, यहां पे बच गए। अपने आप से नाराज होंगे। नींद से उठाकर राहुल को अगर 10 मरतबा इस गेंद के ऊपर शॉट खेलने को कहेंगे तो 10 में से 9 मरतबा वो सीमा रेखा के बाहर खेलेंगे, मगर एक मरतबा यहां पे फंस गए हैं। तकदीर वाले रहे सहर्ष, क्योंकि लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप पर थी, जन्मदिन का तोहफा था, मगर ज्यादा ताकत और मिस टाइम कर गए राहुल पेडनेकर। 13 गेंदे 22 रनों की जरूरत। जी हां, बैक टू द बॉलर खेला। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे खेलने की कोशिश कर रहे थे मिड विकेट की दिशा में। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग सहर्ष द्वारा देखने को मिली। रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया। देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 33 रन। जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 22 रन, 22 रन 12 गेंदे। क्या होगा इस मैच का? सेमीफाइनल का मैच इसी तरह से होना चाहिए और इसी तरह से हो, ऐसी उम्मीद जरूर लगाए रहे थे सभी क्रिकेट के दीवाने। पैसा वसूल मैच यहां पे होता हुआ सभी क्रिकेट के दीवानों के लिए। अब यहां पे बंटी पाटिल इनकी जानिब से जो भी गेंदबाज 2 विकेट चटकाएंगे उन्हें 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सागर नए गेंदबाज, स्ट्राइक एंड पर निनाद। जी हां, बहुत ही अच्छी गेंद कारपेट के सहारे हाफ वॉली पर लेकर उस गेंद को खेला था। ओवर पिच बनाकर ऑन द राइज मिड ऑन की दिशा में गेंद पप्या पाटिल के जानिब से यहां पे फील्ड होती हुई नजर आई। 1 ही रन यहां पे मिलता हुआ। 11 गेंदें बची है। अब जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। बहुत ही मजेदार मैच, छन्नाटेदार मैच। जी हां, राहुल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, क्योंकि राहुल जब भी अपने रंग में आते हैं तब गेंदबाज कोई भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ताकत, अपना टैलेंट, अपनी कौशल्य और अपनी कुशलता, अपना हुनर दिखाते हुए अनेक गेंदबाजों के उन्होंने छक्के छुड़ाए हैं। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद सागर की गेंदबाजी में सागर की तरह गहराई नजर आ रही है। बल्लेबाज को बार बार यहां पे चकमा दिया। 2 गेंदें इस तरह से डाली है कि मात्र 1 रन खर्च किया है और मैच अब यहां पे हेवी होता हुआ, जो मैच आसान नजर आ रहा था, लगातार 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं गेंदबाजों ने। पिछली 5 गेंदों में 2 रन आने के बाद यह मैच फिर से एक बार गेंदबाजों के पक्ष में झुका हुआ हमें नजर आ रहा है। जी हां, अक्रॉस द लाइन खेला जरूर, मगर कारपेट के सहारे उसे खेला। मिड विकेट में फील्डर तैनात, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन बनाकर यहां पे काम नहीं बनेगा, ये बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर करे तो क्या करे। पुरजोर कोशिश जो हो रही है, मगर गेंदबाज भी हार मानने को तैयार नहीं है। गेंदबाज भी यहां पे कच्चे गुरु के छेले नहीं है। गेंदबाजों ने भी यहां पे पसीना बहाया है, यहां तक आने के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत ही मेहनत की है और उनकी भी मेहनत यहां पे रंग लाती हुई। सागर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, काबिल तारीफ यहां पे गेंदबाजी। 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। बचे हुए 9 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। जो भी क्रिकेट के दीवाने इस मैच को देख रहे हैं, मानो जी रहे हैं। जी हां, निनाद फिर से एक बार फंस गए।
एक एक रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट यहां पे होना पड़ रहा है, मजबूरी में मैं कहूंगा, क्योंकि क्वालिटी गेंदबाज क्लास यहां पे नजर आता हुआ गेंदबाजों में हमें दिखाई दे रहा है। गेंदों को घुमा रहे हैं, गेंदों को कट कर रहे हैं, गेंदों को गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खाने पर कभी उछालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे फुल टॉस गेंद नहीं, ओवर पिच गेंद नहीं है, हाफ ट्रैकर गेंद नहीं है। सही मायनों में गेंदबाजों की मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि पिछले 6 गेंदों में मात्र 3-4 रन आए हैं। पहले हालांकि सहर्ष ने अंतिम 2 गेंदें बहुत ही बढ़िया तरीके से डाली और सागर ने 4 गेंदें पहले इस तरह से डाली है कि बल्लेबाजों के पास उसका कोई जवाब नहीं है। सोच रहे हैं, संघर्ष तो हो रहा है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और धीरज रखो, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को निकलने में वक्त लगता है। पप्या पाटिल की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही शानदार ग्राउंड फील्डिंग हमें देखने को मिली। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक लंबी दौड़ लगाकर उस गेंद को तकरीबन मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीचों बीच फील्ड करते हुए उसी एक्शन में उन्होंने थ्रो दिया था और इसी वजह से बल्लेबाज मात्र 1 ही रन ले पाए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 37 रन, 37 रन ऑन स्कोर बोर्ड। हमारे राइट हैंड साइड में देखिए उत्साह यहां पे नजर आता हुआ, सभी उनके फैन फॉलोअर्स। रनों की संख्या 37, 7 गेंदे 18 रन, 7 गेंदे 18 रन। देखिए ये मैच अब गेंदबाजों के पक्ष में। जी हां, और यहां पे अंपायर जी का इशारा वाइड का। ओहो, हर वक्त यहां पे आह निकल रही है, हर गेंद के ऊपर दिलों की धड़कनें तेज हो रही है, दिल उछल उछल कर बाहर की तरफ आ रहा है। और 2 वाइड डालते हैं तो सनी गोंदली की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। जी हां, अच्छी गेंद, और इस गेंद पर रन लेने की कोई भी कोशिश नहीं की। शांतता, सायलेन्स। एन्जॉय करा, बिंदास एन्जॉय करा, पण वाद विवाद नका करू, एन्जॉय करा, फुल एन्जॉय करा, कारण मॅच आपण पाहतोय एन्जॉय करणारीच आहे। 6 चेंडू आणि 18 धावांची गरज। सतरा धावांची गरज, 17, 38 धावा झालेल्या आहेत, 17 धावांची गरज। कार्तिक 11 यांच्या माध्यमातून 3 विकेटसाठी 3000 रुपयाचं पारितोषिक इथे आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे बंटी पाटील यांच्यातर्फे सुद्धा 2 विकेटसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। आयवा कॅच साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। तो 200 रुपये नागेश वेळे यांच्यातर्फे 200 रुपयाचं पारितोषिक। सीमा रेषेच्या बाहेर प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी। प्रेक्षकांनी जर सीमा रेषेच्या बाहेर झेल टिपला तर त्यांना एकूण 700 रुपयाचं पारितोषिक मिळणार आहे। बंटी पाटील यांच्यातर्फे 500 रुपये आणि नागेश वेळे यांच्यातर्फे 200 रुपये। स्वप्नील भगत यांच्यातर्फे विकेटसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक। सगळी उधारी आहे पण बंटी पाटील रोकडा व्यवहार आहे इथे। बंटी पाटील यांनी मात्र इथे पैसे आणून दिलेले आहेत, परंतु अजूनही काही रोख रक्कम इथे यायची आहे। चलिए दोस्तों,
मैदान में चलते हैं जहां पे मजेदार मैच ऋग्वेद आए हैं कल